ये उन दिनों की बात है जब हम मोहल्ले के सबसे सख्त लड़के कहे जाते थे और हमारे पिताजी मोहल्ले के सबसे सख्त पिताजी कहे जाते थे। उम्र परवान पर थी, सब कहते थे कि हम में शक्ति प्रचंड थी। एक दिन बगल के मकान वाले चौधरी अंकल ने पिताजी के नाम पर कुछ काली पकती और हमने आव न देखा ताव उनको वो घूंसे मारे जिन्हें हमारे मोहल्ले की भाषा में लोग घुसंड कहते थे। लोग जमा हुए पर कोई हमें कुछ कह नहीं पाया, पिताजी का दबदबा जो इतना था। माँ खिड़की से देख रही थी, दौड़ के आई और मेरा हाथ पकड़ के घर के अंदर ले गई। शाम को जब पिताजी आए, उनके स्कूटर की आवाज़ सुनकर हम भी थोड़े से विचलित तो थे कि शायद शिकायत ना हो जाए, और वही हुआ जिसका डर था। इधर पिताजी का स्कूटर रुका और उधर चौधरी अंकल दौड़ते हुए आए और हमारे पिताजी को अपने चेहरे पर पड़े हुए नील दिखाए कि आपके लड़के ने पीटा है आज हमको। पिताजी आमतौर पे शांत रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, पर उनकी आंखें धधकने लगी और मुझे भी डर लगने लगा। पिताजी घर के अंदर आए और पीछे पीछे चौधरी अंकल, और आप न देखा ताव एक जबरदस्त तमाचा पिताजी ने मारा मेरे गाल पर। नाम बदनाम कर रहा है मेरा, अपनी बाप की उम्र के इंसान को पीट रहा है, ये जानते हुए कि वो तुझे कुछ नहीं कह सकता। शर्म आ रही है मुझे तेरे ऊपर। मैं अंदर चला गया। माँ खड़े खड़े देख रही थी। चौधरी अंकल मुस्कुराए और बाहर चले गए। मैं कमरे के अंदर दौड़ा, सोचा पिताजी आएंगे, बात करेंगे, पर वो मेरे पीछे नहीं आए। मैंने अपना दरवाज़ा धड़ाम से बंद करा। पीछे से माँ की ऊंची आवाज़ आ रही थी। माँ आमतौर से पिताजी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती थी। पहले पता तो किया होता, जवान लड़का है, सबके सामने थप्पड़ मार दिया। आपको गाली दी थी उस चौधरी ने, इसलिए मारा उसने, ठीक करा। पिताजी ने भी थोड़ा शांत होते हुए जवाब दिया, मैंने भी ठीक करा। कोई कुछ भी करे, अपने बाप की उम्र के इंसान को थोड़ी ना कोई मार सकता है, जबकि वो जानता है कि वो उसे वापस नहीं मार सकता। और मैं अंदर सुन के सोच रहा था, आपने भी तो वही करा, बेटे को मारा, ये जानते हुए कि वो कुछ कर नहीं सकता। मैंने सोचा खाना नहीं खाऊंगा तो शायद मुझे मनाया जाएगा। मैं कमरे से बाहर नहीं निकला, पर किसी ने मेरा कमरा खड़काया भी नहीं। माँ ने एक बार दस्तक देकर के पूछा, बेटा खाना खा लो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सोचा शायद सो गया, पर सोता कौन है जनाब। मोहल्ले के सबसे सख्त लड़के को थप्पड़ पड़ गया और अब तक तो पूरे मोहल्ले में बात फैल गई होगी। ये सोचकर मैं करवटें बदल रहा था। करवटें बदलते बदलते आंख भी भर आ रही थी। हाँ, आंख भर आ रही थी। रोए नहीं हम, सबसे सख्त लड़के जो थे। अचानक टक टक की आवाज़ आई और मैंने देखा मेरे दरवाजे के नीचे की झिर्री से लाइट आ रही थी और ये कदमों की आहट तो पिताजी की थी। मैंने आंखें बंद कर ली। लगा गुस्सा शायद शांत नहीं हुआ, फिर कुछ सुनने को मिलेगा और हो सकता है एक आध तोहफा और मिल जाए गाल पर। मैंने आंखें बंद कर ली। पिताजी ने धीरे से दरवाज़ा खोला, बिना आवाज़ करे हुए। अंधेरे में मुझे देखा, मेरे बालों में हाथ फेरा और फिर मेरे गाल पर जहाँ तमाचा मारा था हल्के से चूमा, उठे और दरवाज़ा बंद करके चले गए। उसके बाद इस बारे में ना कोई जिक्र हुआ, ना कोई बातचीत हुई। बरसों तक ये राज मैंने दिल में दबा कर रखा। कई बार तो दिल करा कि पिताजी को बता दूं कि उस रात मैं जाग रहा था, पर उस बाप को शर्मिंदा कैसे करता जो अपने जज्बातों से भाग रहा था। और रोज़ रोज़ थोड़ी ना पिताजी मेरे बालों को सहलाते थे या मेरे गाल को चूमते थे। ऐसे ही किस्से
हर घर में होते हैं, हर शहर में होते हैं, पर आज भी हम नाज से कहते हैं हम उस मोहल्ले के सबसे सख्त लड़के थे और हमारे पिताजी उस मोहल्ले के सबसे सख्त पिताजी थे। दोस्तों, ये मेरी कहानी थी, ये कहानी आपकी भी हो सकती है। ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा चैनल सुनो कहानी।